अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे पास जो है वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, सर्कल, जिसकी पहली एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, 8.1 का जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास वो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड करें वैल्यू ऑफ के if the radius of the following circle 2x square plus 2y square minus 8x plus 4y plus 3k is equals to 0 is 10 units। एक इक्वेशन है, ठीक है, सर्कल की, और उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? हमें 10 यूनिट्स दिया हुआ है। फाइंड क्या करनी है? मुझे वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। सबसे पहले अपनी इक्वेशन जो मुझे गिवन है यहाँ पे, उसमें जो है पहली जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ, 2 दिया हुआ है 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इक्वेशन अपनी कॉपी कर दी इक्वल टू 0, और उस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 2। जब डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को 2 से, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होगा जब, तो खाली x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बच जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे भी 2 से 2 डिवाइड होके खत्म हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 से 2 डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जब 2 डिवाइड होगा तो 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, तो 2y आ जाएगा, और यहाँ 3 के नीचे एज इट इज 2 आ जाएगा। साथ में क्या गया? k इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास? यहाँ पे -4 को हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया किसमें? 2 और -2, 2 2 क्या हो जाएगा? 4, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो अगेन माइनस का 4 ही बन जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह ब्रेक करके लिखा, 2 लिखा अंदर और -2 बाहर, साथ में x एज इट इज आ गया 2। इसी तरह ये 2 है, 2 को मैंने किस तरह ब्रेक किया? 2 और 1 में, 2 1 अगेन क्या हो जाएगा? 2। तो 2 और 1 लिख दिया, और बाहर y एज इट इज आ गया 3k/2 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? यहाँ पे जो जर्नल इक्वेशन होती है मेरे पास, वो मैंने जर्नल इक्वेशन उतारी। वो हमारे पास सर्कल की क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन है सर्कल की। अब इसको इस इक्वेशन से, ऊपर वाली इक्वेशन से क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो 2 के बाद क्या है? g। तो g, मेरे g की वैल्यू क्या होगी? ये होगी -2। तो g की वैल्यू -2 लिख दी। इसी तरह ये f है, तो 2 के बाद ये f1 होगा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसी तरह ये एंड में c है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3k/2, तो ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास सेंटर जो होते हैं सर्कल के, वो क्या होते हैं? माइनस का g माइनस का f। तो माइनस का g है तो g की वैल्यू -2 है, -2, और ये फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 बचेगा। इसी तरह f की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 1। तो माइनस का f है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये भी जर्नल फॉर्म में आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब आर स्क्वायर निकालने के लिए, यानी आर निकालने के लिए ये वैल्यू पुट कर देंगे, जी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर एफ स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, और फिर माइनस सी, तो माइनस लिख के सी की वैल्यू पर ये जो दी हुई थी ये वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू -3k/2 इक्वल टू इस तरफ आके क्या हो गया? प्लस का हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, 1 लिख दिया ये रहा। और 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस का 100 इस तरफ आके क्या हो गया? माइनस का 100 हो गया। तो 41 में 1 प्लस क्या? 5 हो जाएगा। 5 100 में से 5 चलेगा, क्या बचा? माइनस का 95। अब के की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी थी, सवाल में के का ही कहा हुआ था, तो के को यहीं छोड़ दिया। 95 से 2 यहाँ डिवाइड में ऊपर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो 95 2 जा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 190, और अपॉन में 3, तो ये के की वैल्यू आ गई माइनस का 190/3। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन हमें सर्कल की मालूम करनी है जो कि पास हो रहा है सर्कल इस पॉइंट से। क्या पॉइंट दिया हुआ है? -3 -4, एंड इज कंसेंट्रिक विथ सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस।
ठीक है, और उसके क्या है वो कंसेंट्रिक है, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है, ये दी हुई है मुझे। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है मैंने। और अच्छा, यहाँ सवाल में ये भी बोला हुआ ऑल्सो आइडेंटिफाई द आउटर सर्कल। सबसे पहले तो हमने लिखी हुई है अपने पास सर्कल की इक्वेशन, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, क्या लिखा है, द कंसेंट्रिक इक्वेशन टू 1 विल बी। अगेन से वही इक्वेशन उतारी, कंसेंट्रिक इक्वेशन यही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस c इक्वल टू 0। इसको क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। पास किससे हो रहा था, सर्कल पॉइंट से। सवाल में दिए हुए थे क्या, -3 -4। ठीक है, तो पहली वैल्यू पॉइंट में x की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। तो अपना पुट कर देंगे x और y की वैल्यू ऊपर इक्वेशन 2 में। x की जगह -3, y की जगह -4, इधर भी x की जगह -3, y की जगह -4 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, 3, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह 6 3 18 प्लस 8 -4 करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वो 11 आएगी प्लस का, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11। सी मेरे पास यहाँ से आ जाएगा क्या, माइनस का 11। ठीक है, अब जो मेरे पास इक्वेशन थी ये, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 जो थी ऊपर ये, इसमें सी की जगह मैंने सी की वैल्यू लिख दी, क्या लिख दिया, माइनस का 11। बाकी सब एज इट इज आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि मुझे मालूम करनी थी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। अब इसको कंपेयर कर दिया मैंने किस इक्वेशन के साथ, जो कि इक्वेशन ये वाली है, ऊपर वाली इक्वेशन। तो जब कंपेयर किया हमने इसको किससे, जर्नल जो सर्कल की इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। सही, सी की मैंने वैल्यू निकाल के इसमें इक्वेशन 2 में रख दी, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको कंपेयर करूंगी वही सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन है उसके साथ। वो क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2g मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये -6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे ये आ रहा है। ठीक है, तो 6 लिख दिया माइनस का। इसी तरह g मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 2g मेरे पास -6 के बराबर होगा, तो 2 यहाँ आके 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 3 6, g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। इसी तरह से 2f किसके बराबर होगा, ये वाले इस पोजीशन पे आ रहा है ना 2fy, तो f की पोजीशन पे क्या आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तो 2f बराबर होगा 8 के। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो क्या आ जाएगा, f की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मेरे पास g भी आ गया, f भी आ गया, और c मैंने ऊपर निकाला था क्या, -11। अब r निकालना है, रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, और इस सब के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब जी की जगह जी की वैल्यू, एफ की जगह एफ की, सी की जगह सी की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर क्या है, √36। 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। तो हमने पास जो सवाल में इक्वेशन थी सही, उसको 1 कहा था, और यहाँ पे जो कंपेयर करेंगे किसके, सर्किल की इक्वेशन के साथ, अभी किया है हमने। ठीक है, तो कंपेयर किया था तो क्या आ गया था मेरे पास, अगेन सी निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे, सही है, सब चीज़ों के वैल्यू है, मेरे पास जी भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, और फिर इसी तरह सी भी क्या है, 24 आ गया। अब अगेन दूसरा वाले सर्कल का आर निकालेंगे, तो यहाँ पे जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, जी जो निकाला है कंपेयर करके इक्वेशन से, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों पुट कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास 49। 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है। यानी जो हमारे पास पहला वाला है, पहले वाले का क्या निकला है, मेरे पास आर निकला है, पहले वाले का 6 निकला है, और ये R2 क्या निकला है, मेरे पास 7 निकला है। तो R2 क्या है, ग्रेटर है किससे, R1 से। तो हैज गिवन आर सर्कल इज आउटर सर्कल, यानी जो सर्कल की इक्वेशन थी वो किसकी, आउटर सर्कल की होगी। इंशाल्लाह आगे का एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन थे, आगे के 8.2 के अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। साथ ही हम आपको जो है हर चैप्टर से, हर एक्सरसाइज के उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देंगे ग्रुप पर, तो लाजमी आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।